गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स सेशन। आज हम डिस्कस करेंगे 11th ऑफ दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। 11th ऑफ दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर्स हमारे एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी रहेंगे उन सभी को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेशन के एंड में हम कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। सेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा आपके सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो सेशन की शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट डे के साथ। इंटरनेशनल डे ऑफ कममेमोरेशन एंड डिग्निटी ऑफ जीनोसाइड विक्टिम्स 10th एनिवर्सरी। तो इस बार 9 दिसंबर 2025 को यूएन मार्क कर रहा है 10th एनिवर्सरी ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ कममेमोरेशन एंड डिग्निटी ऑफ विक्टिम्स ऑफ जीनोसाइड। इस दिन को एस्टेब्लिश किया गया था 2015 में और इसको अलाइन किया जाता है विद द 1948 जीनोसाइड कन्वेंशन। इस साल की अगर हम बात करें तो इस साल जो है वो यहाँ पे यूएन हाई लेवल मीटिंग कर रहा है विद गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, सर्वाइवर्स एंड एकेडमिया, जिसमें कि यहाँ पे जो है वो फोकस किया जा रहा है शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस इन प्रिवेंशन, एड्रेसेस किया जा रहा है यहाँ पे थ्रेट्स को लाइक हेट स्पीच एंड डिजिटल इंसाइटमेंट। इसके अलावा हाईलाइट किया जा रहा है अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड एजुकेशन को। यूएन रेजोल्यूशन जो कि सितंबर 2025 में यहाँ पर लिया गया था उसमें रीअफर्म किया गया है कि पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करना जो है वो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की, यानी कंट्री की। इसके अलावा जस्टिस और अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे एसेंशियल बताए गए हैं टू प्रिवेंट द जिनोसाइड। जिनोसाइड की अगर हम बात करें तो कन्वेंशन के द्वारा इसको डिफाइन किया गया है, जिसमें कि बताया गया है कि जिनोसाइड जो है ये एक तरह का ऐसा एक्ट है जो कि डिस्ट्रॉय करता है नेशनल एथिक्स को, रिलीजियस ग्रुप को थ्रू किलिंग, हार्म और फोर्स मेजर्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे इज ह्यूमन राइट डे 2025। तो 10 दिसंबर 2025 को वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट किया गया ह्यूमन राइट डे, जो कि यहाँ पे मार्क करता है अडॉप्शन ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन 1948। इस साल की अगर हम थीम देखें तो 2025 की थीम रहेगी ह्यूमन राइट्स अवर एवरीडे एसेंशियल, जो कि यहाँ पे हाईलाइट करता है डिग्निटी, इक्वालिटी एंड फ्रीडम आर नॉट एब्स्ट्रैक्ट आइडियल्स बट द फाउंडेशन ऑफ डेली लाइफ। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर हम देखें तो 1948 में ह्यूमन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यहाँ पे अडॉप्ट किए गए थे बाय यूएन जनरल असेंबली, और इसमें 30 फंडामेंटल राइट्स को सेट किया गया था। 1950 में यूनाइटेड नेशन ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया था 10 दिसंबर को एज ए ह्यूमन राइट डे। यूडीएचआर अगर हम देखें तो ये एक तरह का कॉर्नर स्टोन है ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन का वर्ल्ड वाइड, और ये यहाँ पे ग्रांट प्रोवाइड करता है इक्वेलिटी एंड फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी, फ्रीडम ऑफ थॉट, रिलीजन एंड एक्सप्रेशन एंड राइट टू एजुकेशन, वर्क एंड डिसेंट लिविंग स्टैंडर्ड। इसके अलावा ह्यूमन राइट इंडिया में अगर हम बात करें तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये यहाँ पे प्रोवाइड करता है स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क फॉर सेफ गार्डिंग राइट्स, जिसमें कि प्रियम्बल जो है हमारा है यहाँ पे उसमें बात की गई है टू अपहोल्ड जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स हमारे जो है उसमें आर्टिकल 38 to 51 यहाँ पे गाइड करते हैं स्टेट को टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, एजुकेशन एंड वेलफेयर। इसके अलावा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज जो है वो आर्टिकल 325 to 326 में बताए गए हैं, जो कि गारंटी यहाँ पे देते हैं पॉलिटिकल इक्वेलिटी की थ्रू वोटिंग राइट्स। माइनॉरिटी सेफगार्ड्स आर्टिकल 244 ए में दिए गए हैं, जिसमें कि यहाँ पे प्रोटेक्ट किया गया है कल्चर एंड डेवलपमेंट राइट्स को ट्राइबल और माइनॉरिटी ग्रुप्स के। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है इंडिया में एस्टेब्लिश किया गया था 1993 में, जो जिसमें कि ये इन्वेस्टिगेट करता है वायलेशन, मॉनिटर करता है डिटेंशन सेंटर्स की, एडवाइस करता है पॉलिसी रिफॉर्म और स्प्रेड करता है अवेयरनेस। नेक्स्ट न्यूज़, लियोनार्डो डी कार्पियो नेम टाइम्स एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025। तो हॉलीवुड आइकन है लियोनार्डो डी कार्पियो, उनको रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ टाइम्स एंटरटेनर ऑफ द ईयर अवार्ड। ये जो टाइटल है यहाँ पे इसमें सेलिब्रेट किया जा रहा है नॉट ओनली उनका जो लेटेस्ट परफॉर्मेंस रही है बट उनका जो करियर रहा है मोर देन 3 डिकेड्स का, उसमें भी इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। करियर हाईलाइट इनकी अगर हम देखें तो उनके जो अर्ली ब्रेक थ्रू रहा है जिसमें कि वर्ड्स ईटिंग गिलबर्ट ग्रेप आ जाती है, और इसके अलावा उनका जो रोल रहा है द एविएटर
एविएटर, द वॉल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, द रेवेनेंट एंड द किलर ऑफ द फ्लावर मून, डी कार्पियो को जो है उनके कंसिस्टेंटली जो है कॉम्प्लेक्स उन्होंने रोल प्ले किए हैं, उसके लिए यहाँ पे उनको सम्मानित किया जा रहा है। इसके अलावा 2025 का जो ब्रेक थ्रू उनका रोल रहा है, जो उनका वन बैटल आफ्टर अनदर, इसके लिए भी जो है इनको यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है। इसके अलावा अगर लीडरशिप और डिसिप्लिन उनका देखें तो अकॉर्डिंग टू डायरेक्टर पॉल थॉमस एंडरसन ने उनको डिस्क्राइब किया है एज अ हम्बल एंड डिसिप्लिन्ड, जो कि अब यहाँ पे मेंटर कर रहे हैं यंग को स्टार्स को। इन्वायरमेंटल एडवोकेसी में बियॉन्ड सिनेमा, डी कार्पियो जो है एक लीडिंग वॉइस रहे हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में, और वो को फाउंडर हैं रीवाइल्ड, ठीक है, जिसमें कि वो यहाँ पे वर्क कर रहे हैं टू सेफ गार्ड फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड इंडिजिनस कम्युनिटीज़, और यहाँ पे ग्लोबल अवेयरनेस रेज कर रहे हैं अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड कंजर्वेशन। अज़ा विल्सन नेम टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2025। तो यहाँ पे अज़ा विल्सन जो कि स्टार फॉरवर्ड है लास वेगस एस की, उनको जो यहाँ पे ऑनर किया गया है टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2025, जो जिसमें कि यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो परफॉर्मेंस रही है वुमेंस नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन में, और जो है उनका जो लीडरशिप रहा है, कल्चर इन्फ्लुएंस रहा है इस बियॉन्ड द कोर्ट, उसके लिए जो उनको सम्मानित किया जा रहा है। 2025 की उनकी अचीवमेंट देखिए तो विल्सन ने यहाँ पे जो है वो थर्ड चैम्पियनशिप इन 4 ईयर्स को जो है यहाँ पे लीड किया है, और इसके अलावा उन्होंने कई सारे ऑनर्स जो इनको दिए गए हैं, जिसमें WNBA MVP 4th टाइम उनको दिया गया है, डिफेंसिव प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 3rd टाइम दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़, इंडियन ओरिजिन अर्किन गुप्ता नेम्ड इन फोर्ब्स 30 अंडर 30 फॉर फाइनेंशियल इनोवेशन। सो अनिक अर्किन गुप्ता है इंडियन ओरिजिन एंटरप्रेन्योर, उनको यहाँ पे जो है वो फोर्ब्स 30 अंडर 30 लिस्ट में शामिल किया गया है। उनका ब्रेक थ्रू जो वर्क रहा है फाइनेंशियल इनोवेशन में। क्यों उनको ऑनर किया जा रहा है, तो गुप्ता अर्किन गुप्ता की अगर हम बात करें तो उनका जो वर्क रहा है डेवलपिंग डाटा ड्रिवन इन इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क, डिजाइनिंग अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज, और क्रिएटिंग स्केलेबल फिनटेक प्रोडक्ट्स जो कि एक्सेसिबल रहता है डाइवर्स ग्रुप के द्वारा, उसके लिए उनको जो है यहाँ पे ऑनर किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच में यहाँ पे जो है उनके द्वारा जो कुछ इनोवेशन की गई, जिसमें कि उन्होंने बिल्ड किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग मॉडल्स को, बिहेवियर एनालिटिक्स टू अंडरस्टैंड इन्वेस्टर नीड, इसके अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो कि प्रमोट करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन को। फिनटेक लीडरशिप में अगर हम देखें तो यहाँ पे उनके द्वारा कुछ प्रोडक्ट्स दिए गए हैं, जिसमें कि वो एम्पावर करते हैं इन्वेस्टर को, इंक्रीज करते हैं ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल प्रोसेसेस, और रिड्यूस करते हैं रिस्क यूजिंग डाटा बैक्ड इनसाइट्स, और यहाँ पे स्केल इफेक्टिवली जो है वो यहाँ पे अक्रॉस द मार्केट प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़, IIT मद्रास एंड इंडिया AI मिशन टू होस्ट ग्लोबल AI कॉन्क्लेव इन चेन्नई। तो यहाँ पे 11 दिसंबर 2025 को IIT मद्रास और इंडिया AI मिशन जॉइंटली होस्ट करेंगे ग्लोबल AI कॉन्क्लेव चेन्नई में। ये जो इवेंट है इसमें फोकस किया जाएगा बिल्डिंग सेफ ट्रस्टेड एंड इंक्लूसिव AI सिस्टम, जो कि यहाँ पे अलाइन करेगा विजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो विजन है उसके साथ। और इसके अलावा जो है ये एक तरह का प्रिकर्सर रहेगा इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026, जो कि शेड्यूल की गई है 15 to 20 फरवरी 2026 एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली। थीम क्या रहेगी कॉन्क्लेव की, तो यहाँ पे जो है इसकी थीम्स में आ जाती हैं ऑपरेशनलाइजिंग AI सेफ्टी कॉमन्स फॉर द ग्लोबल साउथ, जिसमें कि शेयर किया जाएगा डाटा सेट्स को, बेंचमार्किंग टूल्स को, और ये यहाँ पे ओपन गवर्नेंस रिसोर्सेज टू सपोर्ट इमर्जिंग इकोनॉमीज, लोकल रिलेवेंस विद ग्लोबल इंटर ऑपरेबिलिटी, जो कि यहाँ पे फ्रेमवर्क रहेगा जो कि बैलेंस करेगा इंडिया का सोशियो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। पार्टिसिपेशन में यहाँ पे कॉन्क्लेव में कवर किए कुछ फीचर्स हैं जिसमें आ जाते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर आ जाते हैं, इंडस्ट्री लीडर्स एंड इनोवेटर्स आ जाते हैं, एकेडमिक एक्सपर्ट और रिसर्चर्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव्स जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़, नुमलीगढ़ रिफाइनरी अचीव्स नवरत्ना स्टेटस। तो 1 दिसंबर 2025 को नुमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड आसाम में उसको ऑफिशियली यहाँ पे जो है स्टेटस दिया गया है नवरत्ना स्टेटस, और इसको अनाउंस किया गया यूनियन मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी के द्वारा।
विद दिस रिकॉग्निशन जो न्यूमलीगढ़ रिफाइनरी है ये यहाँ पे 27 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बन गया है टू ज्वाइन द एलीट नवरत्ना कैटेगरी। सिग्निफिकेंस अगर हम इस रिकॉग्निशन का देखें तो इस स्टेटस के साथ ही यहाँ पे हाईलाइट किया जाएगा जो नुमलीगढ़ रिफाइनरी का जो स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है और यहाँ पे जो है इसकी जो एम्बिशियस ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है इसको यहाँ पे जो है वो हाईलाइट किया जाएगा। इसके अलावा की डेवलपमेंट अगर हम देखें तो यहाँ पे नुमलीगढ़ रिफाइनरी के जो एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं उसमें मेजर एक्सपेंशन है टू बूस्ट रिफाइनरी कैपेसिटी और इसके अलावा बैम्बो बेस्ड 2G बायोथिनॉल प्लांट जो रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है यहाँ पे शो केस कर रहा है नुमलीगढ़ का जो कमिटमेंट रहा है सस्टेनेबल एनर्जी बाय प्रोड्यूसिंग एडवांस बायोफ्यूल फ्रॉम बैम्बू। इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो ये स्ट्रेंथन कर रहा है इंडिया का जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है और प्रमोट कर रहा है वो हमारा जो रिन्यूएबल एंड इको फ्रेंडली फ्यूल सॉल्यूशन है। इसके अलावा जो एनहांस कर रहा है ये नॉर्थ ईस्ट का रोल इन इंडियाज एनर्जी इकोनॉमी। Next news, India gear up for second WHO Global Summit on Traditional Medicine। तो ये इंडिया यहाँ पे होस्ट कर रहा है 22nd होस्ट करेगा इंडिया टू होस्ट सेकेंड WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन फ्रॉम 17 to 19 दिसंबर 2025 एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली। और इसको जो है को ऑर्गेनाइज किया जाएगा बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड WHO ग्लोबल समिट जो है वो आयोजित की जाएगी 17 से लेकर 19 दिसंबर 2025 को भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। इसमें जो है को ऑर्गेनाइजर रहेंगे हमारे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। थीम और फोकस एरिया अगर हम इस समिट का देखें तो ये जो समिट रहेगी इसका जो मेन फोकस रहेगा वो रिवॉल्व करेगा अराउंड द थीम और थीम रहेगी इसकी रीस्टोरिंग बैलेंस द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। की एरिया ऑफ डिस्कशन में यहाँ पे आ जाएंगे साइंटिफिक वैलिडेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन, डिजिटल हेल्थ एंड इनोवेशन, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन, ग्लोबल कोलैबोरेशन फॉर इंटीग्रेटिव हेल्थ केयर। पार्टिसिपेशन में अगर हम देखें तो ओवर 100 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगे जिसमें मिनिस्टर्स आ जाएंगे, पॉलिसी मेकर, साइंटिस्ट, इंडस्ट्री लीडर्स, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स इसमें आ जाएंगे। ठीक है। इंडिया का अगर हम ट्रेडिशनल मेडिसिन लीडरशिप देखें तो यहाँ पे जो हमारा आयुष सिस्टम है जिसमें कि आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा, सोवा निरिग्पा और होम्योपैथी आ जाएंगे। उन्होंने जो यहाँ पे वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन अचीव किया है। इसके अलावा जो है ये एक तरह का माइलस्टोन रहेगा, माइलस्टोन अचीवमेंट रहेगी इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इन जामनगर गुजरात। इसके अलावा स्पॉटलाइट में यहाँ पे स्पेशल साइड इवेंट जो है और आयोजित किए जाएंगे जहाँ पे हाईलाइट किया जाएगा अश्वगंधा को, वन ऑफ इंडियाज मोस्ट रिसर्च्ड मेडिसिनल प्लांट, और यहाँ पे जो है डिस्कशन की जाएगी एडेप्टोजेनिक बेनिफिट्स ऑफ अश्वगंधा और जिसमें कि स्ट्रेस रेगुलेशन वाले के बेनिफिट्स आ जाते हैं, न्यूरो प्रोटेक्टिव एंड इम्यून मॉड्यूलेटर इफेक्ट और सेफ्टी, क्वालिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन फॉर ग्लोबल एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट न्यूज़, US FDA अप्रूव्स फर्स्ट AI टूल फॉर लीवर डिजीज ट्रायल। तो यहाँ पे जो है 10 दिसंबर 2025 को US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे जो है वो अप्रूव किया है AIMNASH यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल फॉर नॉन एल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस, जो कि फर्स्ट AI पावर डायग्नोस्टिक टूल रहेगा जिसको कि डिज़ाइन किया गया है टू सपोर्ट क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर सीवियर फैटी लीवर डिजीजेज। ये जो मार्क है ये एक मेजर स्टेप रहेगा इंटीग्रेटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनटू ड्रग डेवलपमेंट एंड मेडिकल रिसर्च। एमनाश की अगर हम बात करें तो ये एक क्लाउड बेस्ड सिस्टम है जिसमें कि जो कि एनालाइज करेगा लीवर बायोप्सी इमेजेस को और यहाँ पे जो है ये इवेलुएट करेगा डिजीज मार्कर्स को जिसमें क्या जाते हैं फैट एक्यूमुलेशन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है और स्कारिंग आ जाती है। ये जो टूल है ये यहाँ पे जनरेट करेगा स्टैंडर्डाइज जो स्कोर रहेंगे, यूज़ किया जाएगा इसमें डीप लर्निंग एल्गोरिदम का। ठीक है ना। और ये इनको जो है बाद में उसके बाद डॉक्टर्स के द्वारा जो है रिवाइव किया जाएगा फाइनल इंटरप्रिटेशन के लिए। स्पेसिफिकली इसका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीटोहेपेटाइटिस, जो कि एक प्रोग्रेसिव लिवर कंडीशन है जो कि यहाँ पे लीड करती है फेलियर और यहाँ पे कैंसर कॉज करती है लिवर में।
इम्पैक्ट इस क्लिनिकल ट्रायल का क्या है, तो ट्रेडिशनली लीवर बायोप्सी जो है यहाँ पे मल्टीपल एक्सपर्ट्स के यहाँ पे रिव्यू जो है रिक्वायर्ड रहते हैं, जिससे कि यहाँ पे जो है इस ट्रायल से यहाँ पे जो लॉन्ग डिले रहता है असेसमेंट में, वेरिएबिलिटी इन इंटरप्रिटेशन और हायर जो ट्रायल कॉस्ट रहती है, उसको जो है यहाँ पे रिड्यूस किया जा सकेगा। इसके अलावा जो है यहाँ पे जो ऑटोमेटिक इमेज एनालिसिस है, उसको जो है यहाँ पे रिड्यूस किया जाएगा इन चैलेंजेस को। यहाँ पे जो है ये ऑफ़र किए जाएंगे फास्टर, मोर कंसिस्टेंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव इवैल्यूएशन जो है इसके द्वारा ऑफ़र किए जाएंगे। सिग्निफिकेंस अगर हम ड्रग डेवलपमेंट में देखें तो एफडीए का जो अप्रूवल है यहाँ पे सिग्नल, यहाँ पे जो है वो ग्रोइंग ट्रस्ट दिखा रहा है एआई असिस्टेड डायग्नोस्टिक्स में। और जो स्टडीज़ रहेगी यहाँ पे जो है वो अपने जो है रिजल्ट्स मैच रहेंगे इसके विद एक्सपर्ट पैथोलॉजिस्ट असेसमेंट्स के साथ। इसके स्टडीज़ के जो रिजल्ट है वो मैच किए हैं। इसके अलावा जो है एक्सपर्ट्स का जो प्रिडिक्ट है एआई जो है यहाँ पे कट करेगा यहाँ पे ड्रग डेवलपमेंट टाइमलाइन को, और यहाँ पे जो कॉस्ट भी जो है रिड्यूस हो सकेगी अप टू 50% इन 3 to 5 years। नेक्स्ट न्यूज़, इंडिया पोस्ट ओपन केरलाज फर्स्ट जेन जी पोस्ट ऑफिस एक्सटेंशन। तो 9 दिसंबर 2025 को इंडिया पोस्ट ने यहाँ पे इनॉग्रेट किया है केरला का फर्स्ट जेन जी पोस्ट ऑफिस एक्सटेंशन काउंटर एट सीएमएस कॉलेज कोट्यम। इसको जो है डिज़ाइन किया गया है विद स्टूडेंट्स एट इट्स कोर। स्टूडेंट्स को इसमें मेन फोकस रखा गया है, और जो फैसिलिटी है ये ब्लेंड है ट्रेडिशनल पोस्टल सर्विसेज का विद मॉडर्न एमेनिटीज़, क्रिएटिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, जो कि इसको मोर एंगेजिंग और रेलेवेंट बना रहा है यंग यूज़र्स के लिए। ये जो काउंटर है इसको इनॉग्रेट किया गया एनआर गिरी जो कि डायरेक्टर हैं पोस्टल सर्विसेज केरला सेंट्रल रीजन के। इंडिया जो पोस्ट है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क है, और इसको जो मॉडर्नाइज कर रहा है ये, इसको जो मॉडर्नाइज किया जा रहा है टू स्टे रेलेवेंट इन द डिजिटल ईरा। इसके अलावा अगर हम सीएमएस कॉलेज की बात करें तो इसको लैंड ऑफ लेटर्स के नाम से भी जाना जाता है, जो कि यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है परफेक्ट सेटिंग टू मर्ज हेरिटेज विद यूथफुल इनोवेशन। जो ये इनिशिएटिव लिया गया है इसमें जो इसको बिल्ड किया गया ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द स्टूडेंट्स, बाय द स्टूडेंट्स एंड फॉर द स्टूडेंट्स। की फीचर्स एनजी काउंटर के अगर हम देखें तो ये इको फ्रेंडली है, पिकनिक स्टाइल टेबल्स और वर्टिकल गार्डन्स और रिसाइकल टाइप जो है इसमें फर्नीचर का यूज़ किया गया है। वो की इको फ्रेंडली लेज में यहाँ पे चार्जिंग जो पोर्ट्स हैं फॉर लैपटॉप्स एंड फोन्स, और इसको स्टडी कंपैटिबल बनाया गया है। रिलैक्सेशन कॉर्नर यहाँ पे रखा गया है, और मल्टीपर्पज़ काउंटर मशीन्स यहाँ पर हैं, और स्टूडेंट आर्ट वर्क जिसमें कि मोराल्स एंड विजुअल सेलिब्रेटिंग इंडिया पोस्ट केरलाज कल्चर एंड सीएमएस कॉलेज हेरिटेज उसको यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है। सिग्निफिकेंस अगर हम देखें तो यूथ सेंट्रिक इनोवेशन ये रहेगी, सस्टेनेबिलिटी जो जिसमें कि यूज़ किया जाएगा रिसाइकल्ड मटेरियल का, और कैंपस मॉडल जो है कि एक न्यू टेम्पल रहेगा फॉर पोस्टल काउंटर्स नेशन वाइड, और मॉडर्न आइडेंटिटी में ये स्ट्रेंथन करेगा इंडिया पोस्ट का जो कनेक्शन रहेगा विद जेन जी यूजर्स। नेक्स्ट न्यूज़, दीपावली एडिड टू यूनेस्कोज इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट 2025। तो यहाँ पे ग्लोबल रिकॉग्निशन दिया गया है इंडिया का जो फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है दीपावली। तो 10 दिसंबर 2025 को दीपावली जो कि इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है एज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट, इसको जो ऑफिशियली इंस्क्राइब किया गया है यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। ये जो रिकॉग्निशन है इसमें ये हाईलाइट कर रहा है फेस्टिवल का जो कल्चर, स्पिरिचुअल और सोशल सिग्निफिकेंस है, और इसको जो है मिलियंस के जो है वो लोगों के द्वारा क्रॉस इंडिया जो है और ग्लोबल डायस्पोरा के द्वारा जो है सेलिब्रेट किया जाता है। यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट की अगर हम बात करें तो इसको क्रिएट किया जाता है यूनेस्को के द्वारा, यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यहाँ पे सेफ गार्ड करता है लिविंग ट्रेडिशन, जिसमें कि हमारे ओरल ट्रेडिशन आ जाते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स आ जाती हैं, सोशल कस्टम्स एंड फेस्टिवल्स आ जाते हैं, रिचुअल्स एंड कम्युनिटी प्रैक्टिसेस, नॉलेज ऑफ नेचर एंड यूनिवर्स और ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप आ जाती हैं। इसका जो पर्पज़ है, मेन पर्पज़ है प्रोटेक्ट करना हेरिटेज को, और इसको पास करना है थ्रू जनरेशन, सस्टेन कल्चर डाइवर्सिटी एंड प्रमोट करना है रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ। दीपावली के साथ साथ ही जो है यहाँ पे 20 कल्चर एलिमेंट्स है वर्ल्ड वाइड, जिनको कि इस लिस्ट में 2025 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़, लिथुआनिया डिक्लेयर्स नेशनल इमरजेंसी एमिड बैलून इनकर्शन फ्रॉम बेलारूस। तो यहाँ पे जो है लिथुआनिया
लिथुआनिया ने इम्पोज कर दिया नेशनल इमरजेंसी आफ्टर रिपीटेड बैलून इनकर्शन फ्रॉम नेबरिंग बेलारूस। ठीक है ना, तो बेलारूस से जो है यहाँ पे कुछ बैलून्स बेलारूस लिथुआनिया में जो है वो भेजे जा रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई है। ये जो बैलून्स हैं ये यहाँ पे जो उनका एयर ट्रैफिक है यहाँ पे उसको डिसरप्ट कर रहे हैं। मेनली जो उनकी कैपिटल सिटी है वेलिनस एयरपोर्ट उसको क्लोज कर दिया गया है मल्टीपल टाइम्स, जो इसको बंद किया जा चुका है। और यहाँ पे जो है ये फिर यहाँ पे जो है वो रेस कर रहा है। ठीक है ना, और ऑफिशियल्स ने यहाँ पे जो है वो पब्लिक सेफ्टी को थ्रेटन बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वायरमेंटल के लिए जो इस तरह की इनकर्शन जो की जा रही है उसको जो है थ्रेटन बताया है। इस वजह से नेशनल इमरजेंसी यहाँ पे इम्पोज कर दी गई है। लिथुआनिया की अगर हम बात करें तो इसका जो है ये ऑफिशियल नेम जो रहेगा वो रिपब्लिक ऑफ लिथुआनिया रहेगा, और ये जो है नॉर्थ ईस्टर्न यूरोप का पार्ट है, पार्ट ऑफ बाल्टिक स्टेट, जिसमें लातविया और इस्टोनिया आ जाते हैं। इसके अलावा इसका बॉर्डर जो है ये शेयर करता है बेलारूस, लातविया, पोलैंड एंड रशिया के साथ। ठीक है ना, और एरिया इस कैपिटल सिटीज़ की विलनेस आ जाती है। नेक्स्ट न्यूज़, ऑस्ट्रेलिया एनफोर्सेस वर्ल्ड्स फर्स्ट सोशल मीडिया बैन फॉर अंडर 16। तो 10 दिसंबर 2025 को ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे फर्स्ट कंट्री बन गई है वर्ल्ड में टू एनफोर्स अ नेशन वाइड बैन ऑन सोशल मीडिया यूज़ फॉर चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स अंडर एज ऑफ 16। ये जो न्यू लॉ है इसमें जो है रिक्वायर्ड रहेगा प्लेटफॉर्म, इसमें जो है प्लेटफॉर्म इंक्लूड किए गए हैं जिसमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, थ्रेड्स, एक्स यानी फॉर्मली ट्विटर जिसको बोलते हैं, स्नैपचैट आ गया, किक, ट्विच, टिकटॉक, रेडिट और यूट्यूब आ जाते हैं, जिन जो कि ब्लॉक करेंगे अकाउंट्स को बिलोंगिंग टू यूजर्स बिलो द थ्रेशोल्ड एज। एनफोर्समेंट एंड पेनल्टीज अगर देखें तो इसमें पेरेंट्स और चिल्ड्रन के ऊपर कोई भी पनिशमेंट नहीं रखी गई है, बट यहाँ पे जो टेक्नोलॉजिकल कंपनी रहेगी उनको जो है यहाँ पे फाइन किया जाएगा अप टू $32 बिलियन फॉर वायलेशन। गवर्नमेंट जो है यहाँ पे एम्फेसाइज कर रही है बेंच जिसको कि डिज़ाइन किया गया है टू प्रोटेक्ट यंग पीपल फ्रॉम द हार्मफुल ऑनलाइन कंटेंट। रिएक्शन अगर हम देखें तो सपोर्टर जो पेरेंट्स और जो चाइल्ड सेफ्टी ग्रुप है उन्होंने इस मूव को जो है वेलकम किया है, और इसको जो है यहाँ पे एक तरह का स्टेप बताया है टुवर्ड सेफ गार्डिंग मेंटल हेल्थ एंड ऑनलाइन सेफ्टी। क्रिटिक्स जो है यहाँ पे फ्री स्पीच एडवोकेट्स और जो टेक कंपनीज है उन्होंने कंसर्न रेज किया है दैट द बैन माइट आइसोलेट वल्नरेबल टीनेजर्स और उनको पुश करेगा टुवर्ड्स अनरेगुलेटेड ऑनलाइन स्पेसेस। ये जो बैन है इसको अनाउंस किया गया है प्राइम मिनिस्टर जो ऑस्ट्रेलिया के हैं एंथोनी एल एल्बनीज इन सितंबर 2025 में इसको अनाउंस किया गया था, और अब इसको जो है फॉर्मली जो है वो लागू कर दिया गया है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट न्यूज़, इंडिया ओपन्स न्यू कॉन्सुलेट बिल्डिंग इन शंघाई, सो स्ट्रेंथनिंग बायलेटरल एंगेजमेंट। 1 दिसंबर 2025 को इंडिया ने यहाँ पे इनॉग्रेट किया न्यू कॉन्सुलेट बिल्डिंग इन शंघाई, मार्किंग इट्स फर्स्ट रीलोकेशन इन 32 ईयर्स। जो न्यू प्रेमिसेस है ये सिचुएटेड रहेगा डाउनिंग सेंटर इन चांगजिंग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है ना, और ये जो है इसको फॉर्मली ओपन किया गया बाय इंडियाज एम्बेसडर टू चाइना प्रदीप कुमार रावत, और उनके साथ है कॉन्स्यूल जनरल प्रतीक माथुर। नेक्स्ट न्यूज़, रशिया ज्वाइंस इंडिया लेड इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। 6 दिसंबर 2025 को रशिया ने ऑफिशियली यहाँ पे ज्वाइन कर लिया इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को, और यहाँ पे रशिया 19th मेंबर बन गया है टू ज्वाइन दिस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ये जो इनिशिएटिव है इसको लीड किया जाता है इंडिया के द्वारा, जो कि प्रोटेक्ट करता है वर्ल्ड्स की 7 लार्जेस्ट बिग कैट्स जो है, जिसमें टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड और चीता, जगुआर और पूमा आ जाते हैं। ये जो अलायंस है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, और ये जो है वर्क कर रहा है टू सेफ गार्ड बिग कैट पॉपुलेशन थ्रू साइंटिफिक रिसर्च, रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम, एंटी पोचिंग कैंपेन, नॉलेज शेयरिंग एंड फाइनेंशियल सपोर्ट और एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। रशिया का जो पार्टिसिपेशन है यहाँ पे सिग्निफिकेंट जो है वो वेट ऐड करेगी टू द ग्लोबल कंजर्वेशन एफर्ट्स, स्पेशली टू द स्नो लेपर्ड। ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के तो उसमें आ जाते हैं बिल्ड करना है कोहेसिव इंटरनेशनल नेटवर्क को, और यहाँ पे इंश्योर करना है लॉन्ग टर्म सर्वाइवल एंड रिकवरी ऑफ पॉपुलेशन, प्रमोट करना है कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज अक्रॉस द नेशंस।
इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का अगर हम ओरिजिन देखें तो इसको लॉन्च किया गया था अप्रैल 2023 में, और ये जो लॉन्च था ये कंसाइड कर रहा था विद द 50th एनिवर्सरी ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, और इंडिया का जो फ्लैगशिप टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम था। नेक्स्ट न्यूज, सूर्य किरण 19th एडिशन, इंडिया नेपाल आर्मी स्ट्रेंथन टाइज विद मॉडर्न वारफेयर ड्रिल्स। तो 19th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज सूर्य किरण जो कि कंडक्ट किया गया था 25 नवंबर टू 8 दिसंबर 2025 एट पिथौरागढ़ उत्तराखंड। ये जो सूर्य किरण एक्सरसाइज है इसको इनिशिएट किया गया था 2011 में, और एक तरह का ये एनुअल ज्वाइंट ड्रिल है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, अल्टरनेटिवली जो है हर साल की जाती है, और इसका एम है बिल्ड करना इंटर ऑपरेबिलिटी, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कमोमरेटरीज बिटवीन द टू आर्मीज। पार्टिसिपेशन में इंडियन आर्मी कंटिजेंट में 334 पर्सनल मेनली जो है वो आसाम राइफल से इसमें पार्टिसिपेट किए। नेपाल आर्मी कंटिजेंट में 334 पर्सनल जो है मेनली देवी दत्ता रेजिमेंट से इसमें पार्टिसिपेट किया। ये जो रिहर्सल रहती है ये जो है वो जो आयोजित की जाती है सब कन्वेंशन ऑपरेशन अंडर चैप्टर 7 ऑफ द यूएन मैंडेट, जिसमें कि कवर किया जाता है काउंटर टेररिज्म एंड पीस एनफोर्समेंट को, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट, डिजास्टर रिलीफ और स्टेबलाइजेशन मिशंस के ऊपर जो है इसमें फोकस किया जाता है। ऑपरेशंस जो रहते हैं उसमें एक्सरसाइज में उसमें इंक्लूडेड रहते हैं जंगल एंड माउंटेन वारफेयर इन चैलेंजिंग टेरेन, इसके अलावा काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में परफॉर्म किए जाते हैं। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ड्रिल्स ऑपरेट की जाती है। मेडिकल रिस्पांस एंड कैजुअलिटी इवैक्यूएशन जो है यहाँ पे चलाए जाते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस बार जो है इस एडिशन में यूज़ किया गया है, जिसमें कि अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स को यहाँ पे यूज़ किया गया, ड्रोन बेस्ड इंटेलिजेंस सर्विलेंस रिकनसेंस को विद एआई एनेबल्ड डिसीजन सपोर्ट टूल्स को जो है इस बार इसमें यूज़ किया गया। नेक्स्ट न्यूज़, इंडिया टू होस्ट स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 इन चेन्नई, थर्ड कंसेक्यूटिव होस्टिंग। तो इंडिया यहाँ पे होस्ट करने जा रहा है स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम एट द स्पोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ तमिलनाडु स्टेडियम चेन्नई, और 10 से लेकर 14 दिसंबर तक ये वर्ल्ड कप आयोजित किया जाएगा। टूर्नामेंट फॉर्मेट एंड पार्टिसिपेशन देखें तो जो स्क्वैश वर्ल्ड कप है ये मिक्स टीम कंपटीशन रहता है विद स्क्वाड्स ऑफ 4 प्लेयर, जिसमें 2 मैन एंड 2 वुमेन्स रहती हैं। मैचेस जो रहते हैं ये फॉलो करता है इनोवेशन स्कोरिंग सिस्टम को, जिसको कि इंट्रोड्यूस किया गया था 2023 में। फर्स्ट टू 7 पॉइंट्स विद सडन डेथ टाई ब्रेक एट 6-6। 12 नेशंस इसमें compete करते हैं इंक्लूडिंग इंडिया ये जो है इंक्लूड, और इजिप्ट जो कि डिफेंडिंग चैंपियन रहेगा, और मलेशिया जो कि रनर अप रहा था 2023 में। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट अगर हम देखें तो 2023 में इजिप्ट ने डिफीट किया था मलेशिया को फाइनल में, और इंडिया जो है यहाँ पे थर्ड पोजीशन पर रहा था, ठीक है ना। और मोस्ट सक्सेसफुल देखें तो वो इजिप्ट रही है विद 2 टाइटल्स, और फर्स्ट स्क्वैश वर्ल्ड कप जो है वो 1996 में मलेशिया में आयोजित किया गया था, जिसको कि वॉन किया गया था ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। सिग्निफिकेंस अगर हम इंडिया के लिए देखें तो ये होस्टिंग इवेंट है, थर्ड टाइम इंडिया इसको कर रहा है। ये यहाँ पे राइजिंग जो पॉपुलैरिटी ऑफ स्क्वैश इन इंडिया ये यहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट जो है हमारा SRFI यानी कि स्क्वैश रैकेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यहाँ पे और तमिलनाडु अथॉरिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हैं। नेक्स्ट न्यूज़, ब्रिज समिट 2025 कंक्लूड्स इन अबू धाबी। तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेब्यू मीडिया इवेंट ये रहा है ब्रिज समिट 2025। इसको जो है रैप अप किया गया एट द अबू धाबी नेशनल एग्जीबिशन सेंटर आफ्टर अ डायनेमिक 3 डे प्रोग्राम। रिकॉग्नाइज किया गया इसको एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेब्यू मीडिया इवेंट, जिसने कि यहाँ पे अट्रैक्ट किया ओवर 60,000 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम 132 कंट्रीज, जिसमें कि फीचर किए गए 400 प्लस इंटरनेशनल स्पीकर्स, 300 एग्जीबिटर्स अक्रॉस मोर देन 300 सेशंस। वर्कशॉप एंड ट्रेनिंग अगर हम देखें तो इसमें हाईलाइट किया गया समिट में कॉम्प्रिहेंसिव वर्कशॉप प्रोग्राम्स को विद 430 ग्लोबल स्पीकर, जिसमें कि जो सेशंस थे उनको डिज़ाइन किया गया था फॉर क्रिएटिव एंड एंटरप्रेन्योर्स, CEO एंड मीडिया प्रोफेशनल्स एंड इमर्जिंग टैलेंट इन कंटेंट इंडस्ट्रीज, उनके लिए जो इन सेशंस को डिज़ाइन किया गया था। इसके अलावा जो वर्कशॉप्स रही उसमें प्रोवाइड की गई ऑफर की गई हैंड्स ऑन ट्रेनिंग इन फिल्म मेकिंग, स्टोरी टेलिंग, डाटा इनसाइट्स, म्यूजिक, डिजिटल क्रिएटिविटी एंड प्लेटफॉर्म स्ट्रैटेजीज।
इंडिया की अगर हम पार्टिसिपेशन देखें तो इंडिया इंडिया से जो यहाँ पे एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर प्रियंका चोपड़ा एंड फिल्म एंड ओटीटी प्रोड्यूसर जो रही हैं मोनिशा आडवाणी, उन्होंने जो इंडिया को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। Next news, Amazon to host $35 billion in India by 2030. Major expansion plan announced at Amazon Sambhav Summit. So 10 दिसंबर 2025 को यूएस बेस्ड टेक्नोलॉजी जियांट अमेजोन यहाँ पे ने अनाउंस किया है प्लान टू इन्वेस्ट $35 बिलियन इन इंडिया बाय 2030। ये अनाउंसमेंट की गई अमित अग्रवाल जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है इमर्जिंग मार्केट ड्यूरिंग द 6th एडिशन ऑफ द अमेजोन संभव समिट जो कि आयोजित की जा रही है न्यू दिल्ली में। फोकस एरिया जो इस इन्वेस्टमेंट का रहेगा वो रहेगा एक्सपेंडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज़, एनहांस करना है लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अक्रॉस इंडिया और सपोर्ट करना है स्मॉल बिजनेसेस एंड एंटरप्रेन्योर्स को। इसके अलावा जो यहाँ पे जनरेट की जाएगी 1 मिलियन एडिशनल जॉब्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंड सीजनल। नेक्स्ट न्यूज़ 33rd साउथ ईस्ट एशियन गेम्स की ऑफ इन थाईलैंड। तो 33rd साउथ ईस्ट एशियन गेम्स जो है वो ऑफिशियली ओपन हो गई 9 दिसंबर 2025 को इन थाईलैंड, जो कि यहाँ पे मार्क करा है स्टार्ट ऑफ वन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस मल्टी स्पोर्ट इवेंट। इसको होस्ट किया जा रहा है बैंकॉक के द्वारा और चानबुरी प्रोविंस, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है वो जो गेम्स रहेगी इसमें एथलीट्स और फैंस और कम्युनिटीज़ जो है और एंड सेलिब्रिटीज़ जो रहेंगे सपोर्टिंग एक्सीलेंस यूनिटी एंड कल्चर प्राइड यहाँ पे जो है वो गैदर हुए हैं वर्ल्ड वाइड। द ग्रैंड ओपनिंग जो है सेरेमनी ये आयोजित की गई राजा मंगलम नेशनल स्टेडियम में, ठीक है ना। और अगर हम पार्टिसिपेंट देखें तो यहाँ पे ओवर जो है वो 13,000 एथलीट्स जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और टोटल नेशंस जो रहेंगे वो 11 नेशंस इसमें compete करेंगे साउथ ईस्ट एशिया के। ये जो कंपटीशन रहेगा इसमें 50 जो मेडल स्पोर्ट्स हैं उनके ऊपर उसके ऊपर जो है यहाँ पे आयोजित किए जाएंगे, जिसमें ओलंपिक डिसिप्लिन से आ जाते हैं एथलेटिक्स, स्विमिंग, बैडमिंटन एंड फुटबॉल। ट्रेडिशनल साउथ ईस्ट एशियन स्पोर्ट्स में यहाँ पे शोकेस किया जाएगा रीजनल हेरिटेज एंड कल्चर आइडेंटिटी को। नेक्स्ट न्यूज़, जसप्रीत बुमराह क्रिएट्स हिस्टोरिक 100 माइलस्टोन्स अ लैंडमार्क इन इंडियन क्रिकेट। तो 9 दिसंबर 2025 को इंडियन फास्ट बॉलर हैं जसप्रीत बुमराह, उन्होंने यहाँ पे जो हिस्ट्री क्रिएट की है बाय बिकमिंग फर्स्ट इंडियन बॉलर टू क्लेम 100 विकेट्स ईच इन टेस्ट, ओडीआई एंड T20 इंटरनेशनल। ये जो अचीवमेंट है उन्होंने जो है ये फर्स्ट T20 इंटरनेशनल जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेला जा रहा था कटक में, dismissed Biwald Brevis to reach his 100th T20 इंटरनेशनल विकेट। करियर अगर हम देखें तो इन्होंने जो है अभी टेस्ट 234 टेस्ट विकेट्स लिए हैं 52 मैचेस में, ओडीआई इंटरनेशनल में 149 विकेट्स लिए हैं 89 मैचेस में और T20 इंटरनेशनल में 101 विकेट्स इन्होंने लिए हैं इन 81 मैचेस। इसके साथ ही जो 100 एलिट ग्रुप अगर हम देखें तो बुमराह जो है अब 5th बॉलर बन गए हैं वर्ल्ड क्रिकेट में टू अचीव दिस माइलस्टोन, ज्वाइनिंग टीम सऊदी न्यूजीलैंड से, लसित मलिंगा श्रीलंका से, साकिब अल हसन बांग्लादेश से, शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान से और अब 5th नंबर पे अब आ गए हैं जसप्रीत बुमराह इंडिया से। सो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस को। Which AI tool did the US FDA qualify in December 2025 for liver disease trials? तो कौन सा टूल यहाँ पे क्वालिफाई इन्होंने किया है US FDA ने? तो एम नाश यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल फॉर नॉन एल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस। Where was Kerala's first Gen Z post office extension counter opened in December 2025? तो कहाँ पर ओपन किया गया है? CMS कॉलेज कोट्यम में, CMS कॉलेज कोट्यम केरला। Next, which Indian festival was added to UNESCO's Intangible Culture Heritage List in 2025? तो किसको ऐड किया गया है? दीपावली को, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स दीपावली। Which city will host the Squash World Cup 2025 for the third consecutive time? कौन सी सिटी होस्ट करेगी? चेन्नई at SDAT Stadium. Which country hosted 33rd South East ASEAN Games in December 2025? तो कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है? थाईलैंड। Who became the first Indian bowler to take 100 wickets in Test?
ODI एंड T20 इंटरनेशनल इन दिसंबर 2025, तो कौन बने हैं फर्स्ट बॉलर? जसप्रीत बुमराह। विच रिफाइनरी इन आसाम वॉज अकॉर्डेड नवरत्ना स्टेटस इन दिसंबर 2025, तो कौन सी रिफाइनरी को दिया गया है? नुमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। Which country became the first to ban social media for users under 16 in December 2025, तो कौन सी कंट्री ने बैन किया है? ऑस्ट्रेलिया ने, और ये फर्स्ट कंट्री बन गई है वर्ल्ड वाइड। Where did India open a new consulate building in December 2025 after 32 years, तो कहाँ पे ओपन कर रहा है इंडिया कॉन्सुलेट बिल्डिंग? शंघाई चाइना में, ठीक है, शंघाई चाइना में इंडिया ने ओपन की है आफ्टर 32 ईयर्स। Which country joined the India-led International Big Cat Alliance as the 19th member in December 2025, तो कौन सी कंट्री ने ज्वाइन किया है? रशिया ने, ठीक है, रशिया ने ज्वाइन किया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को। सो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।